पुअर फोक 1846 रूस के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा लिखित एक उपन्यास है। यह उनकी पहली प्रकाशित कृति थी और इससे उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। उपन्यास दो मुख्य पात्रों मकर देवुश्किन और वारवारा डोब्रोसेलोवा के बीच पत्रों के आदान प्रदान के रूप में लिखा गया है और गरीबी, अकेलेपन और मानवीय संबंध का एक मार्मिक चित्रण प्रदान करता है। कहानी 19वीं सदी के मध्य में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित है। मकर देवुश्किन एक निम्न रैंकिंग सिविल सेवक है जो एक तंग और गरीब अपार्टमेंट में रहता है। वह एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियों ने उन्हें बेसहारा और सामाजिक रूप से अलग थलग कर दिया है। मकर के दिन अपनी नौकरशाही की नौकरी में मेहनत करते हुए बीतते हैं, जहां उसे बहुत कम आय होती है जो मुश्किल से जीवित रहने के लिए पर्याप्त होती है। वारवारा डोब्रोसेलोवा, जिसे उपन्यास में वारवारा डोब्रोसेलोव के नाम से जाना जाता है, मकर की मकान मालकिन की दूर की रिश्तेदार है और पड़ोसी अपार्टमेंट में रहती है। वह एक युवा महिला है जो अपना भरण पोषण करने के लिए दर्जी का काम करती है। अपने स्वयं के संघर्षों के बावजूद वारवारा मकर के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण है। दोनों पात्र पत्रों के माध्यम से एक पत्राचार शुरू करते हैं जो उपन्यास की कहानी की रीढ़ बनता है। कहानी की समीक्षा उपन्यास को मकर और वारवारा के बीच आदान प्रदान किए गए पत्रों की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन पत्रों के माध्यम से हम उनके जीवन, भावनाओं और रिश्तों के बारे में सीखते हैं। मकर अकेलापन और अलग थलग महसूस करते हुए किसी से जुड़ने और अपने विचार साझा करने के तरीके के रूप में वारवारा को लिखना शुरू करता है। इन पत्रों में वह अपने अकेलेपन, गरीबी और स्नेह की चाहत को व्यक्त करते हुए अपना दिल खोल देता है। वारवारा अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मकर के पत्रों का दयालुतापूर्वक जवाब देती है। वह उसकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है और अपने शब्दों के माध्यम से आराम और सहयोग देने की कोशिश करती है। उनके आर्थिक संघर्षों के बावजूद उनके पत्र दोनों पात्रों के लिए जीवन रेखा बन जाते हैं, जो उनके अन्यथा कठिन जीवन में अंतरंगता और समझ की भावना प्रदान करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम मकर का वारवारा के प्रति बढ़ता स्नेह देखते हैं, जो गहरे भावनात्मक लगाव में बदल जाता है। मकर वारवारा को आदर्श मानता है और उसके साथ बेहतर जीवन की कल्पना करता है, भले ही वह जानता है कि उनकी परिस्थितियां ऐसे सपनों को अवास्तविक बनाती हैं। विषय वस्तु 1 गरीबी और सामाजिक संघर्ष। उपन्यास 19वीं सदी के रूस में गरीबी की कठोर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। मकर और वारवारा दोनों को अपनी वित्तीय परिस्थितियों के कारण दैनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो शहरी गरीबों की दुर्दशा को उजागर करता है। 2 अकेलापन और मानवीय संबंध। अकेलेपन का विषय उपन्यास में व्याप्त है। मकर और वारवारा का पत्राचार साहचर्य और भावनात्मक संबंध के लिए उनकी चाहत को दर्शाता है, जो समझ और अंतरंगता के लिए मूलभूत मानवीय आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। 3 बेहतर जीवन की चाहत। अपनी गरीबी के बावजूद दोनों पात्र बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। मकर वारवारा को आदर्श बनाता है और उसके साथ खुशी और आराम के जीवन की कल्पना करता है, गंभीर परिस्थितियों में भी आशा करने और सपने देखने की मानवीय क्षमता पर जोर देता है। 4 शब्दों की शक्ति। उपन्यास शब्दों और संचार की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है। मकर और वारवारा के पत्र भावनात्मक सहारा के रूप में काम करते हैं, उनकी कठिनाइयों के बीच सांत्वना और समर्थन प्रदान करते हैं। शैली और प्रभाव। पुअर फोक अपने पत्र पत्रिका प्रारूप के लिए उल्लेखनीय है, जहां संपूर्ण कथा पात्रों के बीच पत्रों के आदान प्रदान के माध्यम से सामने आती है। ये शैली उनके आंतरिक जीवन और भावनाओं के अंतरंग चित्रण की अनुमति देती है। इस उपन्यास में दोस्तोवस्की का लेखन उनके बाद के कार्यों के शुरुआती संकेतों को प्रदर्शित करता है, जो उनकी गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और जटिल मानवीय भावनाओं का पता लगाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। महत्व। दोस्तोवस्की की पहली कृति पुअर फोक ने उनकी बाद की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए आधार तैयार किया। इसने गरीबी, नैतिकता और मानवीय पीड़ा के विषयों में उनकी खोज की शुरुआत को चिन्हित किया, ऐसे विषय जो
अपराध और सजा और द ब्रदर्स करमाजोव जैसी उनकी बाद की उत्कृष्ट कृतियों के केंद्र बन गए। संक्षेप में, पुअर फोक एक मार्मिक और आत्मनिरीक्षण उपन्यास है जो कठोर शहरी परिवेश में सांत्वना और संबंध खोजने के लिए संघर्ष कर रहे दो गरीब व्यक्तियों के जीवन पर प्रकाश डालता है। अपने पत्रों के माध्यम से दोस्तोवस्की अकेलेपन, गरीबी और आशा और समझ की स्थायी मानवीय इच्छा के सार्वभौमिक विषयों को चित्रित करते हैं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।